उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदीपुर में एक बड़ी शादी की तैयारी हो रही थी। गांव के प्रसिद्ध जमींदार विक्रम सिंह के बेटे राघव की शादी हो रही थी। दुल्हन थी नेहा, एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और सजीव स्वभाव की लड़की। नेहा की शादी भव्य थी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई बहुत काली थी। राघव के परिवार ने शादी से पहले नेहा के पिता से 25 लाख रुपए कैश और एक नई एसयूवी दहेज में मांगी थी। नेहा के पिता राम स्वरूप जी ने कर्ज लेकर सब कुछ दिया ताकि बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए। शादी के बाद नेहा ससुराल आई, लेकिन स्वागत की मुस्कानें बहुत जल्द तानों में बदल गईं। नेहा की सास सरोज देवी, ननद रूपा और खुद राघव हर दिन उसे ताने मारते। इतना पैसा लेकर आई है, लेकिन कोई काम ठीक से नहीं आता। गहने कहाँ हैं तेरे बाप ने तो नकली चीजें थमा दी। नेहा खामोश रही। वो सोचती रही कि वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन एक दिन जब उसने राघव से कहा कि वह नौकरी करना चाहती है, तो का गुस्सा फूट पड़ा। यहां हमारे घर की इज्जत दांव पर लगा रही है। नौकरी करनी है तो अपने बाप के घर जा। नेहा के सहने की हद खत्म होने लगी थी, लेकिन वो चुप थी क्योंकि वो कुछ और जानती थी। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद एक रात नेहा की बड़ी ननद रूपा ने उसे कमरे में बुलाया। मां ने बुलाया है, जल्दी चल। नेहा नीचे आई, जहां उसकी सास और राघव खड़े थे। उनके हाथ में एक बोतल थी केरोसिन की। अब बहुत हो गया, तेरे बाप का कर्ज उतारने का समय आ गया है, सरोज देवी चीखी। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले राघव ने उस पर तेल छिड़क दिया और माचिस जला दी। जलती नेहा चीखती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गांव में खबर फैली, बहू ने आत्महत्या कर ली। पुलिस आई, लेकिन जमींदार विक्रम सिंह के पैसे और रुतबे के आगे मामला दबा दिया गया। सबूत मिटा दिए गए, केस आत्महत्या का बताकर बंद कर दिया गया। पर एक चीज पुलिस नहीं जानती थी, नेहा मरी नहीं थी। गांव से 50 किलोमीटर दूर के सरकारी अस्पताल में एक जलती हुई लड़की को रात के समय एक अनजान आदमी सड़क के किनारे से उठाकर लाया था। डॉक्टरों ने उसे मर चुका मान लिया था, लेकिन वो जिंदा थी। 60% जलन, लेकिन आंखों में जिंदा बदला। नेहा की जान बच गई, लेकिन चेहरा बुरी तरह जल चुका था। उसे 6 महीने लग गए खुद को पहचानने में, और इस दौरान एक एनजीओ साहस ने उसे सहारा दिया। वहां उसकी मुलाकात रिया नाम की एक और लड़की से हुई, जो दहेज के कारण ससुराल से निकाली गई थी। दोनों ने मिलकर महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया। नेहा ने कानून की पढ़ाई शुरू की, और 3 साल बाद वह एक कानूनी सलाहकार बन गई, जो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने में मदद करती थी। पर उसका दिल अब भी उस रात की आग में जल रहा था। नेहा ने खुद को वेदिका शर्मा नाम दिया। अब उसका चेहरा नया था, आवाज में आत्मविश्वास था। उसने एक योजना बनाई। वो एक रिपोर्टर बनकर विक्रम सिंह के घर इंटरव्यू लेने पहुंची। समाज में महिला सशक्तिकरण पर एक शो बनाना है, उसने कहा। सास, राघव और सब लोग फूले नहीं समाये। कैमरा, टीवी पर नाम, कौन मना करता। वेदिका उर्फ नेहा ने इंटरव्यू के दौरान धीरे धीरे पुराने राज उगलवाने शुरू किए। आपकी पुरानी बहू ने आत्महत्या क्यों की थी? क्या आपको लगता है कि दहेज समाज में एक बड़ा कारण है? और फिर उसने वो सवाल किया जिससे सब कुछ बदल गया। क्या आप उस रात को याद कर सकते हैं जब नेहा को मारा गया था? सरोज देवी घबरा गई। हमने मतलब उसने खुद को आग लगाई थी। कैमरे चालू थे, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, सच बाहर आ चुका था। नेहा ने वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एनजीओ और महिला आयोग की मदद से केस दोबारा खुलवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट, उसी हुई बॉडी की मिसमैच, डीएनए रिपोर्ट, सब ने मिलकर केस को मजबूत कर दिया। इस बार कोई पैसा, कोई रसूख नहीं बचा सका। राघव, उसकी मां और बहन को उम्र कैद की सजा हुई। जज ने फैसला सुनाते समय कहा, यह सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं, पूरे समाज की आवाज है। नेहा अब वेदिका के नाम से पूरे देश में जानी जाती थी। वो हजारों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने नेहा फाउंडेशन नामक संस्था बनाई, जहां दहेज पीड़ित, एसिड अटैक सर्वाइवर और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं दोबारा जीना सीखती थीं। वो आज भी जलती है, लेकिन अब वो आग उसके अंदर बदले की नहीं, उम्मीद की है। अंतिम पंक्तियां, अगर बेटी को जलाओगे तो वो राख बनकर उड़ेगी नहीं, अंगार बनकर लौटेगी।